आज हम लोग लाइबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब हो गया हिंदी में से दायित्व भी बोलते हैं। यानी कि लाइबिलिटी मतलब हो गया जैसे कि हम किसी से पैसा उधारी लिए हैं, उसको चुकाना है, तो सब हमारी लाइबिलिटी है कि हमें चुकाना है आने वाले समय में। तो लाइबिलिटी दो तरह का होता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एक एक्सटर्नल। ठीक, इसमें इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि जो कंपनी के अंदर में जो लाइबिलिटी यूज होता है उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी मतलब हो गया जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम अपना घर का पैसा लगाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, तो एक तरह का वो जो अपना पैसा वो भी एक तरह का लोन ही हुआ, क्योंकि हमको वापस एज पर द कंपनी रूल्स आपको वापस उस पैसे को जहाँ से लिए, यानी आप अपने घर से लिए हैं, तो वापस उसको घर पे विथ इंटरेस्ट चुकाना है। तो ये भी हमारा एक तरह का लाइबिलिटी हो गया, जो कि आपके अंदर का लाइबिलिटी हो गया। और दूसरा है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी संचित लाभ। यानी कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि 50 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 50 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20 लाख रुपया जो है आप एज ए प्रॉफिट उसको या तो आप इंडिविजुअल आपका बिजनेस है तो आप खुद यूज कर लिए, या फिर आपके पार्टनर है तो उस 20,000 रुपया आपने क्या किया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स ने, और बाकी जो 30 लाख रुपया आपका बच रहा है उसको आपने कहीं यूज नहीं किया, उसको वापस आपने कंपनी में लगा दिया, रख दिया, उसको संचित लाभ बोलते हैं। तो ये भी हमारा जो है इंटरनल लाइबिलिटी है। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी के बाहर कितना भी आप उधारी लिए रहते हैं वापस चुकाना है, तो वो हमारा एक्सटर्नल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो आप जो भी उधारी लेते हैं, तो उसमें आपको एक तो हो गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति है जिससे आप सामान उधारी लिए हैं, उसको वापस चुकाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि जैसे कि जनरली करेंट अकाउंट जो हमारा होता है, बिजनेस का जो अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, उसमें जनरली क्या होता है कि हम करंट अकाउंट जो है बिजनेस का अकाउंट होता है, और हम क्या करते हैं कि उससे जरूरत पड़ने पे वहाँ से हम लोन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी आपके अकाउंट में करंट अकाउंट में मान लीजिए कि 50,000 रुपया ही है, लेकिन आपका जो लिमिट है वो मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो भी ये सब जो है आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया। और तीसरा है आपका लोन। ये सब एग्जांपल है। ये लोन भी हमारा जो है एक तरह का एक्सटर्नल, यानी बैंक से हम जो है लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, तो भी हमारा जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का लाइब के बाहर से हम ये उधारी लेते हैं। तो ये दो पार्ट हुआ। दो पार्ट और है आपका, एक नॉन करेंट और दूसरा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जो 1 साल के ऊपर के ड्यूरेशन के बाद आप जो है उसको रिपे करते हैं, यानी आप 3 साल 5 साल 7 साल के लिए जो लोन लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट। अबव 1 ईयर हम जो भी लोन लेते हैं वो उसे बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन जो कि या तो 3 साल 5 साल 7 साल कुछ भी हो सकता है। डिवेंचर भी हमारा एक प्रकार का लोन ही होता है, जो हम कस्टमर से लेते हैं पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। और दूसरा है हमारा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी यानी कि विद इन 1 ईयर जो हम लोन पे करते हैं, यानी उधारी हम चुकाते हैं, 1 साल के अंदर ही हमको चुकाना रहता है, वो सारे हमारे करंट लाइबिलिटी है। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, वही बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जो है करंट लाइबिलिटी है। यानी हमने बैंक से जो करंट अकाउंट से हमने पैसा निकाला, वापस हमको उसको कम पीरियड में ही, यानी साल भर के अंदर ही हमें उसको तुरंत रिपे चुकाना रहता है। बिल्स पेएबल, यानी बहुत लोगों से हमने क्या किया है कि उधारी लिया है विथ बिल्स बना करके हमने उधारी लिया है, तो उसको वापस हमको विद इन 1 ईयर हमको चुकाना रहता है। क्रेडिटर्स, ये सेम हमने यहाँ पढ़ा था। क्रेडिटर्स भी हमारा एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कि हमको तुरंत चुकाना रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्सपेंसेस हमारा बकाया है उसे चुकाना है, तो उसको भी हमें समय 1 साल के भीतर ही चुकाना रहता है, इसलिए ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी हो गया। और ये हमारा एक शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब हो गया
कि विद इन 1 ईयर जो लोन हम चुकाते हैं उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। ये हमारा पूरा लाइबिलिटी का पूरा पार्ट है। और हम लोग अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कमेंट में कर सकते हैं, है ना।